शुभ संध्या दोस्तों। आज नया साल 2026 का पहला दिन है। 1 जनवरी 2026 की आज संध्या की यह बेला है। संध्या की इस शुभ बेला में हम आपसे कुछ संवाद करें, ऐसा मेरे मन में आया। भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या में एक प्रकार से नंबर 1 है। युवा जनसंख्या में भी जो है भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जो है भारत में ही है। युवा जनसंख्या जो भी पूरी दुनिया में किसी देश में सबसे ज़्यादा है तो वह भारत के पास है। और दुखद पहलू यह है कि इस युवा जनसंख्या का कोई नियोजन जो है हमारे पास नहीं है। ना हमारे देश की व्यवस्था, ना हमारी सरकार इन युवाओं के जो है का सही नियोजन कर पा रही है। और जिस कारण जो है स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार के जो साधन है, जो रोजगार की व्यवस्था है वो कम होती पड़ती जा रही है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, चाहे आपने कहीं ट्रेनिंग की हो, कुछ पढ़ाई की हो, आईटी किया हो या आपने रिसर्च किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपके लिए योग्य और उचित जो है जो रोजगार का अवसर होना चाहिए, जो आपका नियोजन होना चाहिए जिन चीज़ों में, वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। और जिस कारण है कि अधिकतम जनसंख्या जो है बेरोजगार है, उनका कोई नियोजन नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के जो प्रधान हैं वो भी कहते हैं कि आप रील बना सकते हैं, रील बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत तरह की बातें करते हैं जो बहुत ही जो है गंभीर विषय है। इतनी बड़ी जनसंख्या और उसमें से 80 से 85 करोड़ लोग जो हैं वह 5 किलो अनाज जो सरकार मुहैया कराती है साला हर महीने, उस पर निर्भर है। सरकार यह चिंता नहीं करती है कि उनको हम रोजगार दें तो वो कम से कम अपने पैसे से कमाए खाएं, उन्हें 5 किलो अनाज लेने की जरूरत ना पड़े। चाहे युवा हो, साथ ही साथ जो बूढ़ी होती जनसंख्या है, वह पीढ़ी जो अब बूढ़ी हो चुकी है, जो अब काम के योग्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं अक्सर आता जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ बस हो या कहीं भी, खासकर बस स्टॉप पे ही देखता हूँ कि वो लोग जो है ऐसी जनसंख्या जिनको काम नहीं करना चाहिए, घर पे आराम करना चाहिए, घर पे जो है आराम का होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से अपना गुजारा करने के लिए। गुजारा करने के लिए या तो उनका परिवार हो सकता है जो उनकी मदद करे, नहीं तो बाकी सरकार जो दे रही है उससे उसका गुजारा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण यह है कि उनको दवाई भी चाहिए होती है, भोजन के अतिरिक्त उनको दवाइयाँ भी चाहिए होती है, जिसका खर्च जो है उस भोजन से ज़्यादा है जो भोजन सरकार मुहैया करा रही है। तो दवाई चाहिए, कुछ बीमारियां हैं या प्रदूषण के कारण उनको बीमारियां हो रखी हैं, या ढलती उम्र के कारण उनको कुछ बीमारियां हो रखी हैं, परेशानियां हो रखी हैं। यहाँ तक कि हाल के दिनों में जो चीज़ें देखने को मिली, जिसे मानसिक रूप से भी कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से लोग जो है बीमार होते जा रहे हैं। रोजगार के जो तरीके आजकल मुझे देखने को अधिकतर मिलते हैं, महिलाएं किसी भी परिवार की हों जिनको काम की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, वह जो है उनके लिए जो है सफाई का काम घर घर अवेलेबल है, उपलब्ध है। जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, उनके घरों में वो सफाई का काम करती हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगा देना, या अन्य भी जो भी काम उनके घरों में होता है, खाना पीना भी बना देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यह काम महिलाओं के लिए ज़्यादातर उपलब्ध है। जो निरक्षर हैं या पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो ऑफिस वगैरह नहीं जा सकते हैं, उनके लिए काम
हर जगह उपलब्ध है। साथ ही दूसरा जो मुझे देखने को मिलता है वह है सिक्योरिटी की, गार्ड की। उसमें भी जो है पुरुष और महिला दोनों को नियोजित किया जाता है, लेकिन अधिकतर जो है रात्रि के लिए पुरुषों का ही चयन किया जाता है। और यह जनसंख्या या तो उम्र ढल रही होती है या उम्र ढल चुकी होती है, तो उनके पास कोई साधन नहीं है तो उसमें वो जाते हैं अधिकतर। और जब जाते हैं तो कुछ लोग तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 24 घंटा भी ड्यूटी कर लेते हैं कभी कभी। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपका जो शरीर का ढांचा है, जो शरीर की अंदरूनी व्यवस्था है, वह अव्यवस्थित हो जाती है। और अधिकतर ऐसी ही ड्यूटी मिलती है बहुत लोगों को। मैं देखता हूँ अक्सर बसों में, बस स्टॉप पे जो है लोग जाते आते हुए दिखते हैं, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, या वैसी महिलाएं जो घरेलू या ऑफिसों में स्वच्छता का काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं। और बाकी युवाओं के लिए तो मैं बता ही दिया कि युवाओं के लिए सरकार के पास नियोजन की कोई प्रक्रिया नहीं है। और भ्रष्टाचार का तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि उसके बारे में बात करना ही बेकार है। किस प्रकार से देश की युवा जनसंख्या अपना समय बर्बाद कर रही है, बेकार कर पा रही है, क्योंकि सरकार जो है रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, उनका नियोजन नहीं कर पा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है। हाँ, एक चीज़ जो मैं सोच रहा था वो था मानसिक स्वास्थ्य। लोगों के मानसिक स्तर इतना अलग होता जा रहा है, उनकी परेशानियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं मानसिक रूप से, कि बहुत तरह की जो है खामियां समाज में उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, और उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अगर नहीं जाएगा, नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए बेकार जनसंख्या रील्स बनाने से जो है वो रोज़गार नहीं बन सक जाता है, वो उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। नाचने गाने से या रील बना करके दिखा देने से उसको बहुत लाखों लोग देख लेंगे, तो उससे उनको रोज़गार मिल जाएगा। यह कोई साधन नहीं है, यह कोई व्यवस्था नहीं है। उनको किसी स्थान पे, किसी उचित स्थान पे जो उनको नियोजित किया जाना चाहिए, ताकि जो है सबके लिए जो है कुछ काम हो सके। देश में बहुत सारे काम हैं, और किन कामों की ज़रूरत है, काम क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, वो हम सभी जानते हैं। कि एक काम को जिस काम के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, उसको एक व्यक्ति अगर कर रहा है तो दूसरे का अधिकार, हक भी मार रहा है। और अगर हक मांग रहा है तो बाकी 3 लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कैसे नियोजित होंगे, या उनका भविष्य क्या होगा, यह विचार का प्रश्न है। तो यह हमारे जो महिषी लोग हैं वो चिंतन करें, सोचें, विचार करें। लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैं ज़्यादा बोलकर क्या करूँगा, मैंने तो एम्स हो या दिल्ली की ही नहीं, देश के लगभग बहुत जगह अस्पतालों को देखा है, दिल्ली और बिहार दोनों जगह देखता ही रहता हूँ। वहाँ की क्या व्यवस्था है, मानसिक रूप से लोगों का स्तर क्या होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर लोग जो है एक दूसरे पर जो है हमला कर देते हैं, और अस्त्र शस्त्र सबका प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि हम धार्मिक रूप से भी उसी रूप में प्रदर्शन भी करते हैं। जब भी कोई जुलूस निकलता है तो लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का हो, तो हथियारों का प्रदर्शन वहाँ आसानी से होता है। और अगर कोई हथियार प्रदर्शित करता है तो उसका वो प्रयोग करने का भी प्रयास करता है, ज़रूरत पड़ने पर वो उसका प्रयोग भी करता है। और इसलिए इस तरह की चीज़ें जो है रोकी जानी चाहिए। यह उचित नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आगे चलकर यह समाज जो अहिंसक समाज होना चाहिए वह हिंसक हो सकता है, और हिंसक समाज को आप जो नियंत्रित करेंगे तो वहाँ अपराध बढ़ेंगे, वह समाज नियंत्रित नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। आज नववर्ष की पूर्व संध्या है, नववर्ष की संध्या है आज, क्योंकि आज 1 जनवरी 2026 की यह संध्या है। आप सबको यह नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो आपके लिए, सबके लिए। और
अपने देश के लिए भी और पूरे मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए यह कल्याणकारी हो। प्रदूषण से हम सभी बचें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, प्रसन्न होकर जीवन यापन कर सकें और संसार में सबका एक दूसरे का कल्याण कर सकें, मदद कर सकें, भाईचारा को बढ़ा सकें और कोई किसी प्रकार के हिंसक वारदातें या युद्ध की घटनाएं ना हो, ताकि जो है सबका कल्याण हो। यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।